तो भारत की इकोनॉमी ने कमाल कर दिखाया। क्वार्टर वन में जीडीपी ग्रोथ 7.8% आई है, जो मार्केट और इन्वेस्टर दोनों के लिए एक बड़ा संकेत है। अब सवाल यह है कि इस डेटा का सीधा असर मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सोमवार को यानी 1 सितंबर को कैसे दिखेगा दोस्तों। तो पहले तो यह जान लो दोस्तों कि आरबीआई ने बोला था कि इस साल हम एस्टिमेट 6.6% देख सकते हैं जीडीपी क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो दोस्तों यहां पर आया है इस साल अप्रैल जून का 7.8%। आप एक बात सोचना दोस्तों कि इतने भी अच्छे रिजल्ट नहीं थे क्वार्टर के, और फिर भी यहां पर हमें 7.8% आंकड़े दिखे। जो भी हो दोस्तों, और एक बात सोचना कि इस साल यहाँ पर आप भी कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप भी समझते हो और मार्केट भी समझता है। इस साल मोदी ने हाल ही में जीएसटी कम हुआ और रेट भी कम हुए दोस्तों। और क्यों हो रहा है, और लोगों ने इतना ट्रोल किया है मीडिया पर कि इकोनॉमी पर, कि उसको पता था कि अब आंकड़े सही नहीं आए तो हमारी सरकार का रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सोचना, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि मार्केट पर इसका कैसा असर रहेगा और क्या लेवल रहेंगे सोमवार के लिए दोस्तों। तो निफ्टी 50 में क्या रहने वाला है मंडे के लिए हमारे लिए, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक गैप अप ओपन हुआ और अप साइड की तरफ हमें एक ट्रेड अच्छा मिला, और डाउन साइड की तरफ हमें यहाँ पर एक ट्रेड अच्छा मिला। तो और हर दिन की तरह यहाँ पर हमें देखने को मिला कि डाउन साइड की तरफ ही निफ्टी ने क्लोज दिया। और आप यहाँ पर नोटिस करना कि जीडीपी का न्यूज़ आया, फिर भी मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है। और आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा आज की निफ्टी 50 में जो प्रीमियम थे वो बहुत कुछ चेंजेस लग रहे थे। क्यों, उसका मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सेबी ने जो बोला था कि निफ्टी का एक्सपायरी वो डेट चेंज हो गई है, तो इसीलिए 2 सितंबर बुधवार के दिन हो गया है, जो गुरुवार के दिन होता था एक्सपायरी, अब वो बुधवार के दिन हो गया। इसीलिए इसको सेटल करने के लिए ये सब हो रहा है, और जो इस एक्सपायरी खत्म हो जाती है तभी हमको एक सेटअप देखने को अच्छा मिलेगा। तब तक निफ्टी प्रीमियम थोड़े बहुत लो हाई देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो अब हमें सोमवार को यानी मंडे को पहली क्या करना है कि अगर मार्केट 24,500 लेवल ब्रेक करता है, याद रखना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि 24,500 का लेवल ब्रेक करता है तभी हम एक अपसाइड का व्यू देखेंगे। और दोस्तों याद रखना कि क्या मार्केट कैसे ओपन होता है, मार्केट कैसे गैप अप ओपन होता है, 24,500 के अप निकलता है, तभी हम देखेंगे कि अपसाइड का व्यू बनेगा। और दोस्तों हर बार सेकंड हाफ में अपसाइड की तरफ निकलता है, और हम देखते हैं कि और फर्स्ट हाफ में अपसाइड की तरफ निकलता है और सेकंड हाफ में डाउन साइड की तरफ निकलता है। तो हमें क्या देखना है कि जीडीपी का कुछ रेक होता है या नहीं होता है। और यहाँ पर डाउन साइड की तरफ यही लेवल रहेगा दोस्तों, 24,400 का। और अप साइड की तरफ तभी हम देखेंगे कि 24,500 का लेवल निफ्टी निकालता है और सस्टेन करके 24,600 तक पहुंचता है। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे 20-30 पॉइंट्स जो हम बुक कर सकते हैं। 500 निकालती है तभी हम एक अपसाइड का मुंह देख सकते हैं, वरना हमारा विजन बीरिश ही रहेगा दोस्तों। तो अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में क्या हुआ कि डाउन साइड की तरफ ओपन हुआ और अप साइड की तरफ निकला, तो वही हुआ सेकंड हाफ में डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों अगर डाउन साइड की तरफ हमें देखना है तो हमें गैप अप ओपन होता है मार्केट, जीडीपी का असर बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा पॉजिटिव होता है दोस्तों। और अगर बैंक निफ्टी 53,800 का लेवल सस्टेन करके निकालती है और ऊपर टिक गया तो हमें सोमवार को एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है बड़ा। और डाउन साइड की तरफ हमें यहाँ पर
दिख रहा है साफ साफ कि मार्केट पर कुछ जीडीपी का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन सोमवार को क्या हो सकता है ये मार्केट के डिपेंड करता है। और 53,600 का लेवल रहेगा डाउन साइड की तरफ, और अप साइड की तरफ हमारा 53,800 का लेवल रहेगा। और 53,600 का इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पर 13 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि इस लेवल को कब टच करने आया था बैंक्स। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कि ये मई महीना है और ये हो रहा है ऑलमोस्ट सितंबर महीना, तो इतने महीनों में आज यहाँ पर डाउन साइड की तरफ हमें बैंक्स दिख रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मेरा तो विजन डाउन साइड की तरफ ही बीरिश ही रहेगा, क्योंकि अगर जीडीपी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर को पॉजिटिव नहीं दिखाता है तो हमारा बीरिश ही रहेगा विजन, और हम सेकंड हाफ में अप साइड से हमारा ट्रेड ले लेंगे दोस्तों सेकंड हाफ में। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए और लेवल्स। तो हमें क्या करना है कि अगर अपसाइड की तरफ गैप अप ओपन होता है तो हम 2-3 कैंडल रुकेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे कि 53,800 के अपसाइड की तरफ निकलता है, तभी हम अपसाइड की तरफ देखेंगे दोस्तों। हमें देखना है कि इस जीडीपी के आंकड़े को कैसे रिएक्ट करता है बैंक्स और मार्केट, और वरना मेरा विजन तो डाउन साइड की तरफ ही रहेगा हर दिन की तरह। फर्स्ट हाफ में अप साइड की तरफ और सेकंड हाफ में डाउन साइड की तरफ, ये लेवल हमारा विजन रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपना कैपिटल बचा के रखना दोस्तों, और ट्रेडिंग मत करना। जय श्री कृष्ण।